हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू होती है फर्नांडो से, जो एक सिगरेट जलाता है। तभी अचानक एक गाड़ी पास से गुजरती है और उसे पूरा भिगा देती है। वो अपनी भीगी हुई सिगरेट को देख के उसे फेंक देता है। सिगरेट सड़क पे पानी में बहने लगती है और नाली के अंदर चली जाती है। फर्नांडो सिगरेट को देखता रहा जब तक वो नाली में नहीं चली गई। अचानक उसने ऊपर देखा और सड़क के पार एक मशहूर बैंक देखा। वो एक पल के लिए सोचा और फिर पानी के बहने के साथ साथ नाली के आउटलेट तक गया। उसने नाली के आउटलेट को नीचे देखा और फिर सड़क के पार उस बैंक को देखा। फर्नांडो के दिमाग में अचानक एक बोल्ड आइडिया आया। उसने तुरंत अपने दोस्त को कॉल किया और उसे बैंक के सामने मिलने को कहा। रात को जब शांति थी, उन्होंने नाली के अंदर एक नापने वाला फीता डाला। फिर वो उस नाली के आउटलेट पे गए जो उन्होंने पहले ढूंढा था। उसके बाद फर्नांडो ने फीते को ऊपर खींचा। देखने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि ये जगह बैंक के दरवाजे से सिर्फ 18 मीटर दूर थी। उसे बस यहाँ से एक सुरंग खोदना था जो सीधा बैंक की तिजोरी तक जाती। फिर दोनों घर गए सब प्लान करने के लिए। लेकिन बैंक तक सुरंग खोदने के लिए उन्हें नाली से बैंक का एग्जैक्ट फासला पता होना चाहिए था। वो इसे पब्लिक में नाप नहीं सकते थे। बहुत देर सोचने के बाद फर्नांडो ने दीबासा को कहा साइकिल की व्हील की 28 तार को मार्क करें। फिर उन्हें बस नॉर्मल लोग बनके साइकिल को नाली के कवर से बैंक के सामने तक चलाना था, व्हील के टर्न्स काउंट करते हुए। इस तरह से उन्होंने आसानी से नाली के कवर से बैंक का फासला नापा। अब फर्नांडो को बस एक सिंपल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना था फासला जानने के लिए। नाली के कवर से बैंक के दरवाजे तक 18 मीटर था। फर्नांडो ने बेसिक मैथ्स यूज करके सुरंग की लेंथ और एंगल्स निकाले जो उन्हें यूज करने थे। पर सिर्फ मेजरमेंट से काम नहीं चलता था। अब फर्नांडो को तिजोरी की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढनी थी। फर्नांडो एक नॉर्मल कस्टमर बनके बैंक के अंदर गया। फिर उसने चुपके से एक कैमरा निकाला और बैंक के पिछले दरवाजे की अरेंजमेंट की फोटोज लीं। फिर वो लॉबी में गया। उसने फिर से कैमरा निकाला और सिक्योरिटी कैमरास कहाँ हैं और एरिया का लेआउट क्या है उसकी फोटोज लीं। चारों तरफ देख के जब उसे लगा कोई नहीं देख रहा तो उसने बोल्डली कैमरा निकाला और काउंटर की फोटो ली। लेकिन जब उसने फोटोज लेना खत्म की और जाने वाला था, सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसका अजीब बिहेवियर नोटिस किया। उन्होंने उसे सिक्योरिटी रूम में ले गया चेक करने के लिए, लेकिन ध्यान से देखने के बाद भी उन्हें कोई सस्पिशियस फोटोज नहीं मिली। सच ये था कि फर्नांडो पहले ही मेमोरी कार्ड कैमरा से निकाल चुका था। नीचे जाते हुए उसने अंडरग्राउंड तिजोरी की सारी डिटेल्स याद कर ली। जब वो घर पहुंचा, उसने जो फोटोज ली थी और जो सीन्स उसके दिमाग में थे उनसे एक नक्शा बनाया। लेकिन तिजोरी एक मजबूत सीमेंट की दीवार से घिरी हुई थी, तो वो ओरिजिनल प्लान यूज नहीं कर सकते थे। फर्नांडो ने जो अभी नक्शा बनाया था उसे देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि दीवार के पास वाले सिक्योरिटी रूम तक सुरंग खोदेंगे। प्लान बनाने के बाद उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। एक ग्रुप औजार लेके नाली में गया और जल्दी से उस प्लेट को नीचे ले आए जो उन्होंने पहले मार्क की थी। क्योंकि ये जगह काफ़ी गीली थी, सीमेंट नॉर्मल से सॉफ्ट था। फर्नांडो का ग्रुप घर पे एक और मुश्किल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था। तिजोरियों को जल्दी कैसे खोलें। डेबजा ने सजेस्ट किया बस औजार लेके उन्हें तोड़ दें। एक तिजोरी तोड़ने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन तिजोरी के कमरे में 100 तिजोरियां हैं, तो ऐसा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत थकान भी होगी। और ऑब्वियसली वो इस आइडिया से एग्री नहीं थे। फिर बेटो ने कहा वो बैंक की हफ्ता के आखिर की छुट्टी का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि तब उनके पास तिजोरियां खोलने के लिए ज़्यादा टाइम होगा। लेकिन फर्नांडो को लगा जितना लंबे टाइम तक वो अंदर रहेंगे उतना ज़्यादा खतरनाक होगा। फिर उसने मारियो को कहा एक अमीर आदमी बन के पास की एक ब्रांच में तिजोरी रेंट करे। दूसरी तरफ सुरंग खोदने वाले रुकने पर मजबूर हो गए। बिना किसी स्पेशल डिगिंग मशीन के वो प्लान के मुताबिक नहीं बना सकते थे। मारियो ने पानी की सतह नापने वाला औजार खरीदने का सजेस्ट किया, लेकिन फर्नांडो ने तुरंत मना कर दिया। जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें, सेबेस्टियन के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने एक ट्राइपॉड सेटअप किया और उस पर एक लेजर पेन लगाई। जल्द ही एक सिंपल और फ्री पानी की सतह नापने वाला औजार बन गया। और 3 दिन और 2 रातों की मेहनत के बाद जो सुरंग उन्होंने खोदी थी वो बैंक की तिजोरी से सिर्फ 8 मीटर से भी कम दूर थी। इस वक्त मारियो को अचानक एक सीरियस प्रॉब्लम याद आई। उनके पास तिजोरियां खोलने का औजार था, लेकिन तिजोरी के लोहे के दरवाजे को खोलना भूल गए। उसे ये कहते सुन के फर्नांडो शॉक्ड हो गया। अपनी बीवी को तसल्ली देते हुए उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। वो जल्दी से मारियो को ढूंढने भागा और उसे अपना बोल्ड आइडिया बताया। वो तिजोरी का लोहे का दरवाजा नहीं खोल सकते थे, लेकिन वो पूरा प्लान बदल सकते थे। उन्हें बस तब काम करना था जब बैंक स्टाफ काम कर रही हो, क्योंकि सिर्फ तब तिजोरी का दरवाजा खुला होता है। तो तिजोरी का दरवाजा कैसे खोलना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब उन्हें बस डकैत बन के बैंक की लॉबी में घुसना था ताकि सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान उन पे जाए। बाकी लोग सुरंग से जाके तिजोरी में घुस सकते थे। फर्नांडो को अपना प्लान प्रेजेंट करते सुन के मारियो तुरंत मान गया। फिर मारियो और डेबजा ने अपनी फिंगर टिप्स पे ग्लू लगाई और ब्लैक हैट्स पहनी।
उन्होंने जो खिलौने वाली पानी की बंदूकें बच्चों से अभी ली थी वो उठाई और सीधा बैंक के अंदर घुस गए। 1 मिनट से भी कम टाइम में डकैतों ने पूरे बैंक को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन उन्होंने जानबूझ के कैमरा रूम में एक सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ दिया। ये देख के सिक्योरिटी गार्ड ने जल्दी से पुलिस को कॉल किया। जान के कि उसने पुलिस को कॉल किया, डकैत गुस्सा नहीं हुए, उल्टा उन्होंने आराम से उसे फोन देने को कहा। फिर उनमें से एक ने सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक से गोली निकाली और बंदूक वापस कर दी। इस वक्त पुलिस बैंक के दरवाजे के चारों तरफ खड़ी थी, लेकिन डकैत अभी भी बहुत काम थे। फिर डकैतों ने बैंक का पिछला दरवाजा बंद कर दिया और सामने वाला दरवाजा फिर से खोल दिया। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को बाहर धक्का दिया। पहले डकैतों ने दोनों नीचे की मंजिलों पे स्टाफ को कंट्रोल किया, बाकी लोग बेसमेंट में तिजोरी में जाएंगे। उन्हें बस आराम से अलमारी को धक्का देना था। फिर सॉलिड दीवार में अचानक एक छेद बन गया। निकला ये था वो सुरंग जो दौलत तक जाती है, जिसे फर्नांडो और उसकी टीम ने मेहनत से खोदा था। जब सब पहुंच गए, रात भर में जिंदगी बदलने का सपना ऑफिशियली शुरू हो गया। इस वक्त बहुत सारे लोग बैंक के बाहर देख रहे थे। मीडिया के अलावा वहां एक टॉप स्पेशल पुलिस टीम और अफसर भी था। मिगिल वहां एक मशहूर नेगोशिएशन एक्सपर्ट था। रिलीज सिक्योरिटी गार्ड से सुन के कि डकैतों ने उसका फोन ले लिया, मिगिल ने तुरंत उन्हें कॉल किया साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करने के लिए। निकला मारियो ने ऐसी ट्रेनिंग की थी नेगोशिएशन एक्सपर्ट की ट्रिक्स हैंडल करने के लिए। ये अपनी टीम के लिए टाइम खरीदने के लिए भी था। उन्हें इतना टाइम देना ताकि वो बैंक की तिजोरी की सारी तिजोरियां ले सकें। फर्नांडो और उसकी टीम ने जल्दी से सामान सेटअप किया और तुरंत काम शुरू कर दिया। अब टाइम बहुत कीमत का था। ताला खोलने वाली मशीन की मदद से फर्नांडो ने जल्दी पहली तिजोरी खोली, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। लेकिन इससे फर्नांडो डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ। उसने कॉन्फिडेंटली दूसरी तिजोरी की तरफ बढ़ा और वहां बहुत सारा पैसा था। फर्नांडो सेलिब्रेट कर पाता उससे पहले जब उसने तीसरी तिजोरी खोली तो एक वाइट पाउडर का थैला था। ये देख के फर्नांडो ने जल्दी से चीजों को वापस जगह पर रख दिया। लेकिन अभी भी ऐसी 100 तिजोरियां थीं और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट्स अभी भी बाकी थे। इस वक्त पुलिस अभी भी बैंक के बाहर इंतजार कर रही थी। मिगिल लगातार उन्हें सरेंडर करने और कन्फेस करने को कहता रहा। उन्होंने एक पुलिस ग्रुप को ऑर्डर भी दिया चुपके से बैंक की छत पे चढ़ने का, लेकिन उसने इन डकैतों को अंडर एस्टिमेट कर दिया। थोड़ी देर बाद एक डकैत ने छत पे शोर सुना। उसने मिगिल को बताया कि इससे वो बहुत गुस्सा हो गए। फिर धमकी दी कि अगर 1 मिनट के अंदर छत से वापस नहीं आए तो उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ये सुन के मिगिल को पुलिस ग्रुप को छत से जाने का ऑर्डर देना पड़ा। देख के कि पुलिस वापस चली गई, डकैत ने एक रिक्वेस्ट करना शुरू किया। उसने कहा कमांडिंग अफसर को अंदर आके उससे नेगोशिएट करने को। थोड़ी देर बाद कमांडिंग अफसर डकैत के रिक्वेस्ट के मुताबिक सीन पे आ गया। जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, उसने कहा वो आधे घंटे में एक वकील देखना चाहता है। उसने मिगिल को वकील का फोन नंबर भी भेजा। इस वक्त बैंक में मारियो ने अपनी ब्लैक हैट उतारी, मैनेजर की कुर्सी पे बैठा और वकील और पुलिस से बात करना शुरू किया। लेकिन पुलिस और कमांडिंग अफसर ने जो वकील ने कहा वो मान लिया, तो वो अपनी टीम के लिए टाइम खरीदने में कामयाब हो गया। तिजोरी अनलॉक करने का काम स्मूथली चल रहा था। फिर ऊपर छुपा हुआ निशानेबाज ने भी एक अनबिलीवेबल सीन देखा। आधे घंटे पहले डकैत ने एक 80 साल की बूढ़ी औरत को कहते सुना कि आज उसका जन्मदिन है, तो उन्होंने उसके लिए जन्मदिन का जश्न मनाया। उसने वहां के बंदों से भी उसके लिए हैप्पी बर्थडे गाना गवाया। फिर पुलाइट डकैत बूढ़ी औरत को सेफली बाहर ले गया। अनएक्सपेक्टेड सीन देख के एक्सपीरियंस्ड कमांडिंग अफसर को समझ नहीं आ रहा था कैसे हैंडल करे। उसे हमेशा लगता रहा कि ये डकैत नॉर्मल तरीके से काम नहीं करते, लेकिन कोई सस्पिशियस डिटेल नहीं मिल रही थी। मारियो और बेटो के ऊपर टाइम खरीदने की वजह से फर्नांडो को तिजोरियां अनलॉक करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया, लेकिन वो एक नई प्रॉब्लम फेस करने वाले थे। ताला खोलने वाली मशीन लगातार चल रही थी। गर्मी क्रिएट होने की वजह से और उसे ठंडा करने का कोई तरीका ना होने से वो टेम्परेरीली अनयूजेबल हो गई। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था इंतजार करने के अलावा। इस वक्त सारे डकैतों के अलार्म घड़ी एक साथ बजे। प्लान के मुताबिक भागने का टाइम आ गया था, लेकिन उनके पास अभी भी बहुत सारी तिजोरियां खुलनी बची थी। अब छोड़ देना शर्मनाक होगा, लेकिन फर्नांडो जिसने ये प्लान बनाया था उसने कोई लालच नहीं दिखाया। उसने फर्मली सबको प्लान के मुताबिक जाने का ऑर्डर मिलने के बाद नीचे वाले डकैत ने बंदूक निकाली ताकि बंदे स्टिल रहें। नीचे वाले लोग भी अपना सामान पैक करने और थैलों को सुरंग में ले जाने लगे। फिर 3 डकैत जल्दी से अंदर घुसे और हर एक थैले को सुरंग की ढलान से नीचे नाली में स्लाइड करने लगे। नीचे की टीम मेंबर्स ने थैले उठाए और जल्दी से नाव पे लोड कर दिए। सुरंग में जाने वाले आखिरी 2 लोग सीन साफ करने के जिम्मेदार थे। साफ करने के बाद दोनों ने अलमारी को वापस खींच के सुरंग का एंट्रेंस कवर किया और मौका देख के भाग गए। लेकिन बैंक के बाहर पुलिस बहुत परेशान थी। वो जल्दी से लड़ाई के मोड में आ गई। कमांडिंग अफसर ने जानबूझ के एक स्पेशल टीम को नाली के आउटलेट की पहरेदारी के लिए भेजा।
फर्नांडो और टीम ने जाने की जल्दी नहीं की। उसने शांति से फ्लोर पे एक लाल तौलिया अरेंज किया और फिर लूट में यूज की गई बंदूकें ऑर्डरली तरीके से अरेंज की। फर्नांडो ने ये पुलिस को चैलेंज करने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए कि उन्होंने लूट में जो बंदूकें यूज की वो सिर्फ खिलौने वाली पानी की बंदूकें थी। सिर्फ ऐसा करने से ही जज उनकी सजा कम करेगा अगर वो पकड़े गए। फाइनली डकैत बैंक से गायब हो गए थे। वो अभी भाग गए थे। जब पुलिस बैंक के अंदर घुसी, ध्यान से चेक करने के बाद एक्सपीरियंस्ड कमांडिंग अफसर को जमीन पे निशान मिले। उसने अपने ऑफिसर्स को बुलाया, लोहे की अलमारी को साथ में धक्का देने को, और दीवार पे सुरंग डिस्कवर किया। मिघिल को पक्का यकीन था वो डकैतों को पकड़ लेगा, क्योंकि उसने एग्जिट पे गार्ड करने के लिए एक स्पेशल टीम भेजी थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि फर्नांडो उस रोड से नहीं भागा। उल्टा उसने करंट के खिलाफ जाना चूज किया। वो अंदर गहराई में गए। थोड़ी देर बाद वो नाली के नीचे पहुंच गए। इस वक्त उनके टीम मेंबर्स वहां बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। एक मेंबर ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर घुसा, गाड़ी का बॉटम खोला और नाली का कवर उठाने की कोशिश की। इस तरह से एस्केप रूट बनाया गया था। जब तक सब गाड़ी में नहीं आ गए, आखिरी आदमी अपनी जिंदगी बदलने वाले थैलों को ऊपर लाने के जिम्मेदार था। मशीन की मदद से उन्होंने जल्दी ही सारे थैले गाड़ी में ले आए। फाइनली उन्होंने नाली का कवर पहले जैसा ही बंद कर दिया। लूट कामयाबी से खत्म हो गई। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।